दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रोचक कहानी, कर्माबाई की खिचड़ी। एक भक्त थी कर्माबाई। कर्माबाई जगदीशपुरी में रहती थी। वे भगवान को पूजने की रीतियों से अपरिचित थी, परंतु अपने वात्सल्य और प्रेमपूर्ण भाव से नित्य भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और श्री भगवान स्वयं प्रकट होकर उनका भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ और न था। उनको तो कर्माबाई की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय थी। कर्माबाई संतों की सेवा किया करती थी। एक बार एक वैष्णव संत उनके यहाँ पहुंचे। आचार्य को उनका अरीति से पाठ पूजा करना ठीक न लगा। कर्माबाई बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थी, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेमपूर्ण खिचड़ी का इंतजार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग पाने आए, पर तब वे चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई। भगवान को इंतजार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर से उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे ही पूरा भोजन ग्रहण करे बिना ही चल पड़े। उनके मुख पर झूठन लगा देख पुजारी भी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए, आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देख पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है। हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने ये नई बात देखी है, कृपया प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय है। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहां पहुंच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बताए, जबकि मेरे अनेक उपासना की विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जीवित रहीं, भगवान का भोग लगाती रहीं। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरे प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई। वह मुझी को प्राप्त हुई है, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहां के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्तिभाव, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भोग कर्माबाई की तरह लगाते नहीं।